पंचतंत्र का पंचम भाग अपरीक्षित कारकम की सातवीं कथा। विकराल राक्षस और बंदर की कथा। किसी शहर में भद्रसेन नामक एक राजा राज करता था। उसकी सब लक्षणों से युक्त रत्नावती नामक एक कन्या थी, जिसे राक्षस हर ले जाना चाहता था और रात को आकर उसके साथ रति क्रीड़ा करता था। पर मंत्रों से राजकन्या के शरीर की रक्षा होने से वह उसे हर नहीं सकता था। कंपन इत्यादि अवस्थाओं से उसी समय कन्या राक्षस के पास आने की अवस्था का अनुभव करती थी। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राक्षस आधी रात में घर के कोने में खड़ा था। उस राजकन्या ने अपनी सखी से कहा, देख, यह विकराल मुझे इस समय रोज तंग करता है। क्या इस बदमाश को रोकने का कोई उपाय है? यह सुनकर राक्षस ने सोचा, ऐसा लगता है कि मेरी ही तरह कोई दूसरा विकराल नाम का दैत्य इसे हरने को रोज आता है, फिर भी उसे हर नहीं सकता। इसलिए वह घोड़े का रूप धरकर घोड़ों में रहकर देखूं कि उसकी सूरत और प्रभाव कैसा है। यह सोचकर राक्षस घोड़े का रूप धरकर घोड़ों के बीच रहने लगा। उसके ऐसा करने पर एक दिन राजमहल में चोर घुसा। वह चोर सब घोड़ों को देखकर उस राक्षस रूपी घोड़े को सबसे अच्छा मानकर उस पर चढ़ गया। इसके बाद राक्षस ने सोचा, जरूर यही विकराल है। मुझे चोर जानकर वह गुस्से से मारने आया है। अब मैं क्या करूं? जब वह सोच ही रहा था कि चोर ने उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे चाबुक लगाया, जिससे वह डरकर भागने लगा। दूर जाने पर चोर ने भी उसे लगाम खींचकर रोकना चाहा, पर वह तो पहले से भी तेज भागा। उसे लगाम खींचने की परवाह न करते देखकर चोर ने सोचा, हो न हो जो लगाम की परवाह न करे, इसलिए इसे जरूर राक्षस होना चाहिए। इस तरह इष्ट देव का स्मरण करते करते उसका घोड़ा एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा। चोर बरगद की जटा पकड़कर पेड़ से लटक गया। वे दोनों एक दूसरे से अलग होकर प्रसन्न हुए और दोनों को अपने जीने की आशा बंध गई। उसी बरगद के पेड़ पर राक्षस का कोई मित्र बंदर रहता था। राक्षस को डरा हुआ देखकर उसने कहा, अरे मित्र, झूठे डर से तू क्यों भागता है? यह आदमी तेरे खाने लायक है, इसे खा ले। वह भी बंदर की बात सुनकर अपना असली रूप धरकर संकित चित्त से गिरते पड़ते भागा। चोर ने भी उस बंदर की बोली समझकर गुस्से से उसकी लटकती पूंछ मुंह में लेकर चबा डाली। बंदर ने भी उसे राक्षस से भी बड़ा राक्षस मानकर डर से कुछ नहीं कहा, केवल तकलीफ से आंखें बंद करके बैठा रहा। राक्षस ने उसे ऐसी अवस्था में देखकर यह बोला, हे बंदर, तेरे मुंह की छाया से पता चलता है कि तुझे विकराल राक्षस ने पकड़ रखा है, इसलिए जो भागता है वही जीता है। यह कहकर वह राक्षस वहां से बड़ी तेजी से भाग गया। अब मुझे आज्ञा दो कि मैं घर जाऊं और तुम यहाँ रहकर इस लालच रूपी पेड़ के फल खाओ। चक्रधर ने कहा, इसका यह कारण नहीं है, भाग्यवश ही आदमियों का शुभ और अशुभ होता है। कहा है कि जिसका त्रिकूट दुर्ग हो, राक्षस सिपाही हो, कुबेर धन देने वाले हो, जिसका शास्त्र शुक्राचार्य द्वारा लिखा गया हो, ऐसा राजा भी भाग्यवश नष्ट हो गया। और अंधा, कुबड़ा तथा त्रिस्तनी राज्य कन्या, इन तीनों के काम भाग्य के अनुकूल होने से अन्याय से सिद्ध हुए। सुवर्ण सिद्धि ने कहा, वह कैसे? तब उसने अंधे, कुबड़े और त्रिस्तनी राजकन्या की यह कथा सुनाई।
उत्तर प्रदेश में मधुपुर नामक एक नगर है। वहां मधुसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसे विशेष सुख का अनुभव करते हुए त्रिस्तनी कन्या उत्पन्न हुई। उसका पैदा होना सुनकर राजा ने कंचुकी से कहा, अरे तू इस त्रिस्तनी कन्या को दूर वन में ले जाकर छोड़ दे, जिससे किसी को पता न लगे। यह सुनकर कंचुकी ने कहा, महाराज, यद्यपि त्रिस्तनी कन्या अनिष्ट करने वाली होती है, फिर भी ब्राह्मण को बुलाकर पूछ लेना चाहिए, जिससे लोक परलोक में निंदा न हो। जैसे जो दूसरे के से बराबर पूछता है, सुनता है और हमेशा उसकी याद रखता है, उसकी बुद्धि सूर्य की किरणों से मालिनी की तरह बढ़ती है। और भी जानकार आदमी की भी दूसरे से पूछते रहना चाहिए। बड़े राक्षस से भी पकड़े जाकर सवाल पूछने से ब्राह्मण छूट गया। तब राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उसने कहा, राक्षस राज द्वारा पकड़े गए ब्राह्मण की कथा।